दोस्तों ये हमारे पास ईटा पीएसटी टेस्ट 2019 का है। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिक्स का है 3x जमा 6y जमा 4x। तो ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास लाइक टर्म है 3x और 4x, ये हमारे पास लाइक टर्म है तो लाइक टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे। 3 जमा 4 7x जमा 6y, तो इसका आंसर हमारे पास ये होगा। तो यहाँ पे देखें जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है, 7x जमा 6y। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है, ये कहता है दूसरा क्वेश्चन में इफ़ x की 3 बराबर है 64 के देन x बराबर है किसके। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस से ये लें, काम लें कि x की अगर हम वैल्यू दे देते हैं किसकी 3 की, तो x की 3 हमारे पास क्या 64 के बराबर आती है। तो 3 की पावर 3 ये लगा लेने से क्या ये 64 होता है। तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो 3 3 9 9 3 27, तो ये हमारे पास 27 है। तो ये 64 के बराबर नहीं है, तो हम x 3 के बराबर नहीं ले सकते। अब हम लेते हैं x को 4 के बराबर, तो क्या 4 की पावर 3 ये 64 के बराबर है, क्या ये ट्रू है। तो 4 ज़रब 4 ज़रब 4, तो 4 4 16 16 4 64, हाँ बिल्कुल ये 64 के बराबर है। तो 64 बराबर है 64 के, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो हमारे पास जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है। x की पावर 3 बराबर है 64 के, देन x बराबर होगा किस चीज़ के, 4 के। दोस्तों इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कहता है वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 2x - 6 = 0। तो हम x को कौन सी वैल्यू देंगे कि इससे हमारे पास जवाब क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखें 2x - 6 = 0। तो हम x को ऐसी वैल्यू दे देते हैं कि इसको हम 6 से मनफी करें तो 0 आ जाए। तो यहाँ पे हम 3 देंगे तब हमारे पास 0 आएगा। तो देखें 3 दूने 6, 6 - 6 बराबर है 0 के, तो 6 - 6 0 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास 3 क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आखिरी हमारे पास है 3/8 ऑफ 40 इज़। तो 3/8 ऑफ 40 इज़ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपल ट्रिक ये है कि 3/8 ऑफ 40 बिल्कुल वही इज़ लगा देता हूँ। अब मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे 3/8 लगा लें, ऑफ की जगह आपने ज़रब लगा लेना है और 40 लगा लेना है, इसकी जगह आपने इक्वल टू लगा देना है। तो 8 एकम 8 और 8 5 40, ठीक हो गया। 5 3 15, तो ये 15 के इक्वल टू है, तो इसका आंसर जो होगा वो 15 होगा। यहाँ पे दोस्तों आप इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हमारे पास जो ये बी है ये इसका आंसर करेक्ट है। ये MCQs नंबर 19 हमारे पास मैथमेटिक्स का है, 3/8 जमा 4/2 इज़। दोस्तों ये हमारे पास MCQs है कि ये किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 और 2 का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। 4 दूने 8 और 2 एकम 2, फिर 2 पर डिवाइड करें तो 2 दूने 4 और 1 इस तरह आ जाएगा। फिर 2 पर 2 एकम 2 और 1, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 ज़रब 2 2 दूने 4 4 दूने 8, इसका LCM क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 3/8, तो यहाँ पे नीचे 8 मौजूद है तो ऊपर 1 से ज़रब दें और नीचे भी 1 से ज़रब दे देंगे, दरमियान में जमा का निशान लगाएं। 4/2, तो 2 को ऐसे हिस्से से ज़रब दें कि हमारे पास 8 आ जाए। तो 2 को 4 से ज़रब देंगे और ऊपर भी उसी 4 से ज़रब देंगे। LCM मालूम करने का ये तरीक़ेकार है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 3 एकम 3 हो जाएगा और 8 एकम 8 हो जाएगा, जमा 4 4 16 हो जाएगा और 4 दूने 8 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आप ईटा टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको LCM निकालना बहुत ही ईजी लगेगा। यहाँ पे दोनों 8 में से एक 8 ले लिया है और 3 और 16 को आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 16 19, 19/8। तो इसका जो आंसर होगा वो 19/8 होगा। यहाँ पे दोस्तों ये बी ऑप्शन जो है 19/8 ये हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे दोस्तों MCQs नंबर 36 देखें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है।
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 2500, इफ़ देयर LCM इज़ 125 देन देयर HCF इज़। देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास 2500 है, LCM इसका 125 है और HCF इसका क्या करना है, मालूम करना है। तो दोस्तों इस सवाल के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर है HCF ज़रब LCM। प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारे पास दोस्तों 2500 है और बराबर है HCF ज़रब LCM हमारे पास 125 है। दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसे हम इस साइड पे छोड़ देंगे और दूसरी चीज़ जिसकी वैल्यू मालूम है उसे हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये हमारे पास 2500 है, ये 125 यहाँ पे ज़रब हो रहा है HCF के साथ, तो इस साइड पे आ जाएगा तो तकसीम हो जाएगा। यहाँ पे 125 आ गया है बराबर है HCF के। तो यहाँ पे 125 से कम 125, 125 दोने 250 और ये ज़ीरो रह गया, इस ज़ीरो को इधर डाल दें तो इसका HCF जो होगा दोस्तों वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है 20 का, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों जो 37 नंबर का MCQs है, ये कहता है कि द नंबर 1 इज़ खाली जगह नंबर 1 कौन सा नंबर है, ये हमारे पास प्राइम है, कंपोजिट है, नेचुरल नंबर है या बोथ A एंड B है। तो दोस्तों जो एक है ये हमारे पास न प्राइम है और न कंपोजिट है, बल्कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। MCQs नंबर 38 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ 36, इनमें से कौन से 36 के फैक्टर हैं। फैक्टर दोस्तों किसे कहते हैं, ये हमारे पास एक नंबर 36 दिया गया है। अब 36 को जो हिस्सा पूरा तकसीम करेगा उससे वो 36 का फैक्टर होगा। अब एक 36 को पूरा तकसीम करता है तो एक 36, इसके अलावा 36 को 12 3 36, ये भी 36 का फैक्टर कहलाता है, ये भी 36 का फैक्टर कहलाता है। अब 36 को 4 भी पूरा तकसीम करता है, 9 4 36, तो ये 4 भी फैक्टर हैं। इसके अलावा 36 का 5 फैक्टर नहीं है क्योंकि 7 5 35 और 8 5 40, तो 5 इसे पूरा तकसीम नहीं करता। 6 इसका फैक्टर है, 6 6 36। इसके अलावा 36 का फैक्टर हम मालूम करते हैं कि 6 6 36 भी हो गया और इसके अलावा 9 भी 36 का फैक्टर है, 9 4 36, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये 9 भी 36 का फैक्टर है और 36 के फैक्टर 12 3 36, 12 भी 36 का फैक्टर है और 18 दोने 36 और इधर 2 भी 36 का फैक्टर है, 2 18 दोने 36। तो दोस्तों 36 अपने आप का भी फैक्टर है, 36 से कम 36, ठीक हो गया। तो ये 36 के क्या हैं, फैक्टर मैंने निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस आंसर में 4 बिल्कुल 36 का फैक्टर है, 6 भी 36 का फैक्टर है, 12 भी 36 का फैक्टर है और 16 36 का फैक्टर नहीं है। तो 1 2 एंड 3 ये जहाँ पे होगा तो वो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। यहाँ पे सिर्फ कहता है कि 4 36 का फैक्टर है ओनली, तो ये गलत है। बी कहते हैं 1 एंड 2, तो ये भी गलत है, 1 एंड 2 नहीं बल्कि उसके साथ 3 भी है। तो सी में 2 एंड 4 है, ये भी गलत है। डी में 1 2 एंड 3, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका क्या है हमारे पास दोस्तों, करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस सवालात की समझ आ गई होगी। नंबर 38 तक हमने हल कर लिए हैं, जबकि अब इसके आगे सवाल नंबर हमारे पास है 43, जो कि हमारे पास कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज़। दोस्तों यहाँ पे मैं पहले 10 नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो ये मेरे पास पहले 10 नेचुरल नंबर हो गए। अब इनको क्या कर देता हूँ, जमा कर देता हूँ। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45, 45 + 10 55। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 55। तो यहाँ पे आप देखें कि इसका जो आंसर है वो 55 बिल्कुल डी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा कि इसका आंसर डी है। सवाल नंबर 44 देखें, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज़ 394, द सम ऑफ द नंबर इज़। ये कहते हैं कि हमारे पास 2 नेचुरल कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं और उनका अगर हम स्क्वायर लें और उनके स्क्वायर को हम जमा करें तो उसका जवाब 394 आता है। ये कहता है
कि उन नंबर को जमा करें तो उनसे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर भी हैं और आड भी हैं, उनका स्क्वायर ले लेता हूँ और उनको आपस में जमा भी कर लेता हूँ। तो 13 13 169 जमा 15 15 225, ठीक हो गया। अब इनको जमा कर लेते हैं। 5 जमा 9 14, 1 हासिल, 6 जमा 2 1 हासिल 7, 6 जमा 1 7, 7 जमा 2 9 और 2 जमा 1 3। तो ये 394 आ गया है कि दो कंसेक्यूटिव यानी लगातार आड नंबर हैं। तो 13 और 15 दोनों लगातार हैं और आड नंबर भी हैं और इनका स्क्वायर हमने निकाला, इनके स्क्वायर को हमने जमा किया तो 394 हमारे पास आंसर आ गया है। कहता है कि इन नंबर को अगर हम जमा करें इनसे क्या आंसर आएगा। तो 13 जमा 15 इनको जमा करें तो इनसे हमारे पास आंसर आता है 28। तो ये जो 28 हमारे पास है इधर ऑप्शन में, ये पहला ऑप्शन 24 है, दूसरा ऑप्शन 22 है, तीसरा 40 है और चौथा ऑप्शन 28 है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर 57 देखें, द एक्सप्रेशन 1%। तो 1% को हम किस तरह जाहिर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें 1% को हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1/100। के मानी है 100 और 1 ऊपर आ गया तो 1/100। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा जो हमारे पास पहला है 1/100। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 देखें। ये कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर इज़। तो इसका हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने फ़ारेनहाइट मालूम करना है। तो यह हमारे पास फार्मूला होगा 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर। तो नॉर्मल प्रेशर पे कितने ये आएगा आपके पास फ़ारेनहाइट में आएगा। तो 9/5। तो यहाँ पे नॉर्मल हमारे पास कितना आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो 100 जमा 32 आ जाएगा। तो 5 एकम 5 और 20 5 100 आ जाएगा। और इसको 9 को इससे ज़रब दे देंगे तो ये 9 0 0 और 9 दूनी 18 जमा 32 आ जाएगा। तो 2 जमा 0 2 और 3 जमा 8 11, 1 हासिल 1 और 1 2। तो 212 फ़ारेनहाइट इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। 180 जमा 32 212 फ़ारेनहाइट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये इसका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। दोस्तों इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़। तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो सिंपल सी बात है, वो हमारे पास 2 है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे होता है। तो जो स्मॉलेस्ट छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है तो वो भी सिर्फ 2 है। 2 के अलावा और जो इवन नंबर हैं वो हमारे पास कंपोजिट हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखें, जमा 5 मनफी इंटू जमा 7 ये किसके बराबर है। तो इसे मैं हल कर देता हूँ। तो दोस्तों इस सवाल को देखें कि ये तो जमा 5 तो आ गया है, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी और 7 भी आ गया। तो जमा 5 और नफ़ी 7 है तो अलामत बड़े वाली लगेगी, नफ़ी और नफ़ी होगा। तो ये 7 से 5 मनफी करें तो नफ़ी 2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ए ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है, नफ़ी 2। 1/3 ज़रब 3/5 तो इससे कौन सा आंसर आ जाएगा, 1/3 ज़रब 3/5। तो देखें 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 इसके साथ इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 एकम 1 और 5 एकम 5, 1/5 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है द डिसिमल फॉर्म ऑफ 40% इस 40% का डिसिमल फॉर्म क्या होगा। तो 40% है, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, 40/100। तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, ये 0 इस 4 के साथ कैंसिल और एक की जगह इशारिया। तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 इसका क्या आ जाएगा, डिसिमल फॉर्म आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है
0.4, ये जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर 76 देखें, द इक्वेशन 2x + 3 = 9 इज़ ट्रू फॉर। दोस्तों ये आपको समझ आ रहा होगा कि हम x को कौन सी वैल्यू दें और उसको 3 के साथ जमा करें कि इसे यहाँ पे 9 आ जाए, क्योंकि इक्वेशन की इस साइड पे 9 है तो इस साइड पे भी 9 आना चाहिए। तो हम दोस्तों ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं और इसे फिर 3 से जमा करते हैं, फिर देखते हैं इसे क्या आता है। 2 3 6, 6 + 3 9। तो दोस्तों इस 3 के वैल्यू पे ये इक्वेशन ट्रू होगी। तो हमने x की वैल्यू 3 डालनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, तो बी वाला ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट होगा। इसके बाद ये जो हमारे पास हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 और इस तरह आगे चलें, इस कॉल्ड सेट ऑफ, इसे कौन सा सेट कहते हैं, होल नंबर के कहते हैं, नेचुरल नंबर के कहते हैं, प्राइम नंबर के कहते हैं या इंटीजर्स का कहते हैं। तो इस सेट को हम इंटीजर का सेट कहते हैं। दोस्तों होल नंबर का जो सेट होता है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और इस तरह आगे चलते जाएँ, तो ये होल नंबर का सेट है। इसके अलावा दोस्तों नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और इस तरह आगे चलते जाएं, तो ये नेचुरल नंबर का सेट है। और अगर आप प्राइम नंबर का सेट लेते हैं तो यहाँ पे 2 3 5 7 और 11 13 और आगे चलते जाएं, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो जिसमें हमारे पास z इंटीजर को शो करता है, जिसमें हमारे पास 0 आ जाए, +- 1 आ जाए, +- 2 आ जाए और इस तरह आगे चलते जाएं, तो ये सेट हमारे पास कौन सा होता है, इंटीजर्स का होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। द प्रोडक्ट ऑफ 3x की 2 एंड 4x की 3 इज़, तो यहाँ पे देखें द प्रोडक्ट ऑफ 3x की 2 और 4x की 3। तो देखें दोस्तों इसका जो बेस है वो सेम है, x और x सेम है, तो 4 और 3 को ज़रब दें, 4 3 12 और x की पावर 2 + 3 हो जाएगा, तो 2 + 3 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 12 x की 5 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो दोस्तों बी वाला है 12 x की 5, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 को जो कि हमारे पास है 3/7 ऑफ 14 इज़। तो दोस्तों इस सवाल को हम कुछ इस तरह से हल करेंगे कि 3/7 लगा लेंगे और हमेशा याद रखें कि ऑफ की जगह आपने ज़रब लगा लेना है और 14 आपने इधर लिख लेना है और इसकी जगह आपने = लगा लेना है। तो ये 7 × 7 हो जाएगा और 7 दूने 14 हो जाएगा और 3 दूने 6, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। तो 86 का जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। दोस्तों इसके बाद है 87 नंबर के MCQs। HCF ऑफ 8 6 एंड 4 इज़, 8 6 और 4 का HCF क्या होगा, तो इसका हम HCF निकालते हैं। दोस्तों याद रखें जब भी आपके पास ईटा टेस्ट हो या NTS हो या जो भी टेस्ट हो, जब भी आपसे 2 से ज़्यादा नंबर्स का HCF मांगे तो आपके पास आसान सा मेथड है डिवीज़न मेथड का। आपने डिवीज़न मेथड पे इसका HCF मालूम करना है। जो सबसे बड़ा इंच है उसे अंदर लिख लेना है, जो सबसे छोटा इंच है उसे बाहर लिख लेना है। तो 4 दूने 8 आ जाएगा। तो आखिरी जो ये है आपके पास डिवाइज़र है उसको आपने ले लेना है और यहाँ पे जो हिस्सा छोड़ दिया उसको आपने अंदर लिख लेना है और यहाँ पे इस डिवाइज़र को इधर डिवाइज़र लिख लेना है। 4 एकम 4 हो जाएगा, 6 से 4 मनफी करें 2 बच जाएगा, तो आपने इधर इसे डिवाइज़र बना लेना है और इस डिवाइज़र को इधर अंदर लिख लेना है। 2 दूने 4, तो ये जो आखिरी डिवाइज़र आएगा ये आपके पास क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो इसका 8 6 और 4 का HCF हमारे पास क्या है, 2 है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। दोस्तों ये हमारे पास सवाल नंबर 94 है 30%। तो 30% बराबर है किसके बराबर है, तो इसे हम 0.3 के बराबर है या 0.03 के बराबर है या 30 के है या 0.003 के बराबर है। तो इसे अब हम हल कर देते हैं। ये दोस्तों देखें 30%, तो परसेंट के मतलब है 1/100, तो 30/100 लगा लेना है। ये 0 इसके साथ, ये 0 इसके साथ, एक ही जगह इशारिया, तो ये 0.3 के इक्वल है, 0.3 के। तो यहाँ पे जो ए जुज़ है ये आपके पास करेक्ट है।
95 नंबर का सवाल है, व्हाट नंबर इज़ 20% ऑफ 80। तो व्हाट नंबर इज़ 20% ऑफ 80। 20% 20/100 ऑफ 80 आपने यहाँ लगा लेना है। इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ कैंसिल करें, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ कैंसिल करें और 8 दूने 16 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 16। यहाँ पे ये जो सी वाला ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट होगा। इसके बाद 96 नंबर का एमसीक्यूज़ है, द एक्सप्रेशन 7/4 तकसीम 77/48। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से मैं करा देता हूँ। 7/4 तकसीम 77/48। तो ये देखें तकसीम दरमियान में पड़ा है, तो आपने 7/4 लिख लेना है, तकसीम को ज़रब में तब्दील कर लेना है। जब तकसीम ज़रब में तब्दील हो जाए तो अगला जो फ्रैक्शन है, जो बटा है, वो उल्टा हो जाएगा। तो ये 48/77 हो जाएगा। तकसीम ज़रब में तब्दील करें और इस बटा को उल्टा कर लें। तो 7 एकम 7 11 7 77, 4 एकम 4 12 4 48। तो 12/11 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपने 12/11 देख लेना है। तो ये डी वाला जो ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने ये जो ईटा जो पीएसटी टेस्ट 2019 का था, इसके हमने तमाम मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे वो हमने हल कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपने इस चैनल से कुछ सीखा है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।